हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे व्लॉग्स में। तो आज तैयार होकर हम जा रहे हैं भात भरने। हम जा रहे हैं सालासर और कान्हा जी हमारे साथ है क्योंकि सब कुछ ये ही करने वाले हैं। क्योंकि जब भी भात भरने की बारी आती है तो सबसे पहले इनको याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने भी कभी किसी का बहुत अच्छा वाला भात भरा था। ये हमारी गाड़ी में थे तो हमें तो किसी तरह की चिंता थी ही नहीं। हम तो हमारे हाय हेलो करते हुए और मस्ती के साथ पहुंच गए थे हमारी लोकेशन पर। हम गए थे सालासर क्योंकि जो वेन्यू था वो सालासर में ही था। आजकल लोग सालासर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए आते हैं, तो ये लोग भी दूर दूर से आए थे। वहां जाकर फिर हमने पहले तो चाय पानी नाश्ता ये सब किया और फिर लग गए थे गप्पे लड़ाने कि हमारा लेडीज गैंग साथ हो और हम बातें ना करें। इसके अलावा हम सब ने क्लिक करी थी खूब सारी फोटोज। हम दोपहर में 12 बजे पहुंचे थे और रात को लेट वहां से निकले थे, तो हमने पूरा दिन वहीं स्पेंड किया था। वेन्यू बहुत अच्छा था, इसको देख देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। हम यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि वहाँ ऊपर जाकर इसमें फ़ोटो कैसे क्लिक करवाएं। ये पूरा दिन ऐसा था, इसमें सिर्फ खाना पीना और मज़े करना, बस इतना ही था। हमने तरह तरह का नाश्ता किया, तरह तरह के ड्रिंक्स पिए, तरह तरह की जगह हम घूमे। पहले तो हम अगस्त्य में थे, फिर हम वहाँ से सुखधाम में आ गए थे क्योंकि चेंज करना था। दीदी भी सालासर रहते हैं तो पहले तो वो मिलने हमसे आ गए थे और फिर हम चले गए थे उनसे मिलने क्योंकि हमें बालाजी के दर्शन करने थे। सालासर जाके बालाजी के दर्शन ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। हम सब लोग गए थे एक साथ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो पहले हमने मोहनदास जी के दर्शन किए क्योंकि जब बालाजी के दर्शन करने गए थे तो वहाँ वीआईपी लाइन में इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो पहले हमने मोहनदास जी के दर्शन कर लिए, फिर बालाजी के दर्शन करने चले गए थे। तब तक लाइन भी पूरी हो चुकी थी। दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। वहाँ से दर्शन करके हमें हमारी लोकेशन पे जाना था। हमारा रिसोर्ट जहाँ हम शादी में आए थे वो सालासर से 10 किलोमीटर दूर था। दर्शन करके हम वापस वहाँ पर आ गए थे और हमने फिर वहाँ पे आके खाना खाया। संगीत नाइट थी तो हमें संगीत भी देखना था, तो हम खाना वाना खा के फ्री होके बैठ गए थे संगीत देखने के लिए। हास्य कवि केसर देव मारवाड़ी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इनका प्रोग्राम हमने पहली बार ही देखा था और जब ये कॉमेडी कर रहे थे तो हम इनकी कॉमेडी को सुन सुन कर खूब हंस रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा। सुबह जब हम उठे तो हमें ये वाली न्यूज मिली। इस न्यूज के सुनते ही हम लोग एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि रात को हमें ये नहीं पता था कि ये इनका लास्ट प्रोग्राम था। खैर, भगवान के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में क्योंकि हम कल भी जाएंगे शादी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री बालाजी।